Hey, my love. Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Who is coming in your life with the marriage or love proposal? कौन आ रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट लव और मैरिज का प्रपोजल लिए हुए? ओके गाइस, सो यहाँ पर आपके लिए दो पाइल्स हैं विद पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये है आपके डेट ऑफ बर्थ, ओके, जिस डेट पर आपकी बर्थ हुई थी. ऑलराइट, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, ग्रुप नंबर 1 यू गॉट दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्ड, group number 1, and group number 2 you got this peace card. ओके, सो विच एवर इज़ योर ग्रुप, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट किया है आप उसको चूज़ कर सकते हो. ओके, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड यस, आई विल सी यू देयर. हे लव्स, हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ग्रुप चुना, अगर आपका पहला वाला ग्रुप था, फर्स्ट पाइल चुना आपने, वेलकम टू योर रीडिंग. सो अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल कर के आती हैं आपके स्पाउस की, क्या एनर्जीज हैं. ओके, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद लव एंड कमिटमेंट एंड द मैरिज प्रपोजल. Okay, pile number 1. This is 10 of Wands. Okay, 10 of Wands. You got this 2 of Wands. Okay, group number 1. There is 4 of Wands. Right. And also there is the Knight of Wands. Cool. कूल. पाइल नंबर 1, मुझे जो चीज़ यहाँ सबसे पहले दिखी है दैट इज़ बेसिकली दी almost all fire signs, you got this very first spread. So यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर फायर साइन की एनर्जी इज इंडिकेटिंग Sagittarius, Leo एंड एरीज. ओके, स्पेशली एरीज एनर्जी बहुत हैवी है आपके मैरिज को लेकर के. ठीक है, वैसे भी अगर आप देखो तो नेपच्यून का ट्रांजिट हुआ है रिसेंटली फॉर 14 years फ्रॉम पाइसेस टू एरीज नाउ डेज, और बहुत ही ज़्यादा हलचल है यूनिवर्स में, क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो कि 2011 से ड्रीम थी पाइसेस में होने की वजह से, नेपच्यून के ड्रीम थी, वो अब एरीज में शिफ्ट हो रहा है, विच इज़ एक्शन, विच इज़ लिटरली समवन हु इज़, जो कि आपका ख्वाब था, सपना था पीछे, रियलिटी में चेंज हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट जो 14 years है, इट आर गोइंग टू बी वेरी एनर्जेटिक. आपके जितने भी सपने थे वो पूरे हो रहे हैं, चाहे वो शादी को लेकर है, चाहे वो आपके करियर को रिलेटेड है, या अगर आप बैठे थके रहते हो, अगर आप प्रोक्रास्टिनेटर हो, या फिर आपने बहुत सारा समय उसमें बिता दिया है, सोशल मीडिया पर ज़ाया कर दिया है, रील्स देख देख के या कुछ और. नाउ यू आर गेनिंग एनर्जीज. ओके, मार्स की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी देखो, लिटरली हर चीज़ एक्शन में आ रही है. और अगर आपकी शादी रुकी हुई है, राइट, अगर आपकी शादी रुकी हुई थी, अगर आपका लव लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही थी, इट इज़ द एग्जैक्ट टाइम कि जब यूनिवर्स के प्लैनेट्स और यूनिवर्स खुद आपको सपोर्ट कर रही है, आपको फ्यूल दे रही है ताकि आप आगे बढ़ो और आप आगे निकलोगे. यू सी, ये जो पाइसिस से एरीज में ट्रांजिट हुआ है नेपच्यून का. नेपच्यून इज़ अ प्लैनेट ऑफ ड्रीम्स, इमेजिनेशंस, ड्रीम्स. तो आप जो ख्वाब में, सपनों में, इमेजिनेशंस में पड़े हुए थे, वो इमेजिनेशंस पाइसिस से निकल के एरीज में, मतलब वही ख्वाब, वही सपने अब एक्शन में आने वाले हैं.
ओके, सो ये बहुत बड़ी साइन है, और आप देखो तो आपके सारे स्पिरिट्स आए भी वॉन्स की ही हैं। 2 ऑफ वॉन्स, 10 ऑफ वॉन्स, 4 ऑफ वॉन्स एंड नाइट ऑफ वॉन्स। ठीक है, तो वॉन्स फायर एनर्जी, अगेन एरिस की यहाँ पे हैवी हैवी वाइब्स हैं, मार्स की एनर्जीज हैं। सो you need to be focused on practicality now। चाहे आप ना भी फोकस्ड हो, यूनिवर्स अब आपको फोकस्ड करेगी, आपको एक्शन की ओर लेकर जाएगी। जब आप रोए रोए बैठे थे, दुखी बैठे थे, सोए बैठे थे, अब आपको उठना है। और यू सी दिस मैरिज, आप पूरा मंडप बना हुआ देख सकते हो। 4 ऑफ वॉन्स, 11-11, आप 11-11 की एनर्जी को क्लेम भी कर सकते हो। सो ये बेसिकली आपकी मैरिड लाइफ, यहाँ पे आपकी अपकमिंग मैरिज को इंडिकेट कर रहा है, जो कि हो रही है, होने वाली है। देखो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्स है, और दिस एनर्जी इज़ लिटरली समवन कि जो बहुत ही एक्साइटेड रहता है अपने गोल्स को लेकर के, राइट। मैं आपकी फ्यूचर एनर्जी बात कर रही हूँ। बहुत ही एक्साइटेड रहता है, बहुत ही ज़्यादा उसके उसके लिए एक नया स्टार्ट है ये, राइट। और ये पर्सन समवन इज़ इंटरेस्टेड, और हो सकता है आपके साथ ऐसा कभी होता हो कि आप इसमें इंटरेस्टेड थे, या जो रिश्ता आया था वो लोग इंटरेस्ट लूज़ कर देते थे या आपको चीट कर जाते थे। अब ऐसा नहीं होने वाला। अब जो भी आपको मिलेगा, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ही इज़ गेटिंग अ पैशन इन यू। आपके अंदर वो इंटरेस्ट लेगा, आपके अंदर वो पैशन शो करेगा, इमोशंस शो करेगा, वो आपको अब अपना प्रैक्टिकल साइड दिखाएगा। ठीक है, मतलब आ करके दिस पर्सन इज़ मैरिंग यू। सी 2 वॉन्ट्स तो वैसे भी एक न्यू एंट्रेंस होती है। वेन एवर यू आर इन अ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू डोर ओपनिंग, तो ये सब चीज़ें होती हैं वेन एवर दिस 2 वॉन्ट्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ग्रुप नंबर 1। मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि बहुत ही अच्छी जो वाइब्स हैं जो कि आपके लाइफ में एंटर हो रही हैं, वो लिटरली मैनिफेस्ट दीज वाइब्स। ओके ओके, 2 ऑफ कप्स, कोल, 2 ऑफ कप्स आपके पास है। यहाँ हायरोफेंट की एनर्जी, हु इज कमिंग, 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक है आपके पास 9 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर ये जो पर्सन है विद द कप्स एनर्जी, मैं से देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान है, बहुत ही ख्याल करने वाला, बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग वाइब है इस पर्सन की। 2 ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली दे आर योर सोलमेट, नो मैटर व्हाट। चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी करे, ये इंसान ने आपकी लाइफ में आना ही आना है, राइट। और बहुत ही इस चीज़ की वाइब मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन हो सकता है ऑलरेडी एंट्री ले भी चुका हो आपकी लाइफ में। ठीक है, देखो क्योंकि यहाँ 4 ऑफ कप्स मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, एक्सक्यूज़ मी, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा डिसअपॉइंटमेंट्स अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपने सेटबैक्स देखे होंगे। ठीक है, आपने लिटरली बहुत कुछ सहा है जो मैं देख पा रही हूँ, राइट। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ थी कि आप तंग आ चुके थे, आपकी मायूस एनर्जी है, जो कि मैं आई लिटरली कैन फील दिस वेरी एनर्जी, राइट। आप तंग थे, मायूस थे, आप ना खुश थे, बट चीज़ें अब चेंज हो रही हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। इसी 9 ऑफ कप्स, ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है। बहुत सारे लोगों के केस में ये हो सकता है कि यह पर्सन वो है जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो, राइट। अगर आपके मन में कोई है इंसान, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप पसंद करते हो, या जिसके साथ आपका अफेयर चल रहा है, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है यहाँ शादी करने के लिए। हेरोफेंट एनर्जी है, कमिटेड एनर्जी है, ये पर्सन कमिटेड है। ठीक है, हेरोफेंट इज ऑल्सो मैरिज एनर्जी, someone who loves you, someone who wants to be with you, someone who feels safe in your energy, और ये आपको सेफ रखेगा। आप ही इसकी एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा खुद को सेफ फील करोगे, और ये बहुत ही ज़्यादा
आप बहुत ही भाग्यशाली हो पाइल नंबर 1 के यू हैव मैनिफेस्टेड दिस वेरी पर्सन। क्योंकि इसकी एनर्जी ऐसी है कि जो आपकी लिटरली मनोकामना पूरी हो रही है और आप बहुत खुश हो गए शादी में। यू विल बी लाइक ओ गॉश, लाइक लिटरली मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरा ड्रीम कम ट्रू होगा। ये ड्रीम कम ट्रू वाला इंसान है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं इसकी और एनर्जीज। पाइल नंबर 1, ओके, सो मच एनर्जेटिक पर्सन, यू नो, आई बिलीव ये फिजिकली भी बहुत एनर्जेटिक है। ऑल्सो सेंडिंग मी सो मैनी पावरफुल वाइब्स। ओके, ट्विन फ्लेम, और रियली इसलिए शायद ये हैवी एनर्जीज भेज रहे थे। बेसिकली दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम एंड इट इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। ठीक है, एक तो मैं बोलूँ कि हेवन मेड कनेक्शन है। दिस पर्सन कैन बी योर ट्विन फ्लेम और एटलीस्ट हाई लेवल सोलमेट। यूनिवर्स ने इसी को आपके साथ लिखा है और ये इंसान अपने डिवाइन टाइम पर आपके पास आएगा, कांटेक्ट करेगा। आपकी शादी जो है वो किसी आम इंसान से नहीं होगी। दे हैव टू बी योर सोलमेट। दे हैव टू बी योर सोलमेट या एटलीस्ट ट्विन फ्लेम। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, सो इस रिश्ते में हो सकता है थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो। ठीक है, या तो ये इनका कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, यहाँ पे ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। लेट्स चेक आउट व्हाट्स द रोल ऑफ दिस थर्ड पार्टी। क्या चाहती है ये? कॉम्प्रोमाइज़ मेकिंग चेंजेस। थर्ड पार्टी क्या चाहती है? ब्लॉक्ड ऑब्स्टिकल्स। थर्ड पार्टी क्या चाहती है? देखो, ये थर्ड पार्टी चाहती होगी कि आप इनसे शादी ना करो। ठीक है, आपके रिश्ते में रुकावट बन सकती है, या हो सकता है वो कोई कंपनसेशन चाहती है। वो चाहती है कि कुछ इस तरह से हो जाए कि उसको कुछ मिल जाए, राइट? या तो वो पैसे डिमांड कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो कि वो चाहते हैं बदले में ये शादी करवाने के। ठीक है, लेकिन क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है तो मैं ऐसे फील कर रही हूँ कि ये शादी बगैर किसी रुकावट के हो जाएगी, चाहे कोई कितनी भी रुकावटें डालने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि दिस इज़ डेस्टाइंड, इट हैज़ टू हैपन। ये होके रहना है, ये गॉड ने लिखा हुआ है और इसको कोई जो है ना रोक नहीं सकता है। रिग्रेट्स मिस्टेक्स, यू सी, ये लोग पछताएंगे। यू नो, मैं मेकिंग शेप शिफ्टिंग। ये देखो, ये कोई फेक लोग हैं, हो सकता है रास्ते में आपके अड़चने डालें, लेकिन इनको बाद में पछताना पड़ेगा और ये फिर बाद में चेंज हो जाएंगे। यू सी, चेंज के सेंस में कि अभी आपको रुकावटें बने हैं लेकिन आप गिव अप नहीं करोगे। यू विल लिटरली स्टैंड फॉर ईच अदर। फिर ये लोग दोबारा चेंज हो जाएंगे। दे विल बी लाइक, नहीं हम तो वैसे ही कह रहे थे, हमारा कोई ये मतलब तो नहीं था। बहुत ही बहरूपी किस्म के लोग हैं, चेंज हो जाने वाले हैं लोग हैं। पहले आपको तंग किया, जब अपना मकसद हासिल नहीं हुआ तो दैन दे चेंज्ड देयर फेसेस, यू नो। फिर दूसरी तरफ आ गए कि नहीं भी हम तो ये चाहते ही नहीं थे, राइट? सो स्टे अवेयर फ्रॉम दीज काइंड ऑफ हिपोक्रेट्स। बहुत ही हिपोक्रेसी है भाई यहाँ। एनीवेज, जो भी है, यहाँ पर है एक हुकअप एंड यहाँ पे है हिम। बेसिकली पाइल नंबर 1, ये जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, राइट, आई बिलीव हो सकता है इसको डिफेम करने की कोशिश की गई हो, या आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश की जाए फ्यूचर में। लेकिन क्योंकि ये डिवाइन मैस्कुलिन है, दिस पर्सन इज़ स्टैंडिंग फर्मली अलॉन्ग साइड यू। ये इंसान आपके साथ हमेशा हमेशा खड़ा होगा। ओके, यू गाइज विल नेवर नेवर सेपरेट। बहुत ही अच्छे इनके विचार हैं आपके लिए। ये कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। बाद में सारे जो इल्ज़ाम लगाने वाले, इन्हीं को जो है वो मुँह की खानी पड़ेगी। किस प्रकार का पर्सन है? गुड लिसनर, लिसनिंग विद देयर हार्ट। आपको सुनना पसंद है, आपकी बातें सुनना मानना, ऐसा इनका एनर्जीज है। हैव पेशेंस, राइट, लव इज़ पेशेंट एंड काइंड। बहुत ही जिसे बोलते हैं ना, सब्र, धीरज, नरम मिजाज, यू नो, धीरे से काम करना, धीरे से बोलना, पोलाइट,
इस किस्म का है ये इंसान। 17 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, 1 नंबर, 8 नंबर, और है दी हार्ट ऑफ द मैटर। यहाँ पे 22nd नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर। और गाइस ये इंसान इतना कुछ करेगा आपके लिए कि आपने इतना उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। देयर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। तो जितना नज़र आ रहा होगा ना आपको कि मेरे लिए ये करते हैं, वो करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा ये इंसान बैक ऑफ द माइंड आपके लिए करते हैं। ओके, हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। सो आई बिलीव यू नीड टू हैव फेथ। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ फेथ की कमी है। तो अगर तो आप फेथ रख पाओ तो डेफिनेटली सक्सेस इज़ गोइंग टू बी योर्स। यहाँ पे 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है फॉर पाइल नंबर 1। ठीक है, सो आई बिलीव यूनिवर्स इज़ कॉलिंग यू कि आप आओ और इस पर्सन को ले जाओ, क्योंकि लिटरली दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू, स्टैंडिंग इन द क्यू, मतलब लाइन में खड़े होके आपका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड इफ़ यू वांट टू क्लेम योर पर्सन, राइट 111111 in the comment section down below. Hit a like button if you want to, or literally claim this reading now. आपको क्लेम करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हैवी एनर्जीज हैं आपके स्पाउस की। ठीक है, और ये पर्सन आपको बेसिकली कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द 5D। और आई बिलीव पाइल नंबर 1, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। ग्रीन तारा गॉडेस, ask others including me to help you instead of trying to do everything by your own. So आपको गॉड को भी अप्रोच करना है, आपको गॉड से भी कनेक्शन बनाना है। ओनली देन यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन। ठीक है, गॉड आपको कह रहे हैं कि आप मेरे से आके प्रे करो, आप मेरे से हेल्प मांगो। ठीक है, तो आप जिस भी गॉड पे बिलीव करते हो, डेफिनेटली यू नीड टू गो देयर एंड आस्क फॉर हेल्प। लीप ऑफ फेथ, फेथ रखो, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। एक्शन पे मैंने रीडिंग के शुरू में बहुत खुल के बात की है, बिकॉज ऑफ द ट्रांजिट ऑफ नेपच्यून इन एरीज फॉर 14 ईयर्स, राइट। तो अब ये वो समय है कि अब आपको आपके डिज़ायर्स जो है वो एक्शन में कन्वर्ट होती दिखेंगी। ठीक है, अब आपको फेथ रखना है और आगे बढ़ना है। यू विल सी थिंग्स हैपनिंग इन प्रैक्टिकल वे, राइट। ओके, अनडाइंग लव, गाइस ये मोहब्बत जो है वो इटर्नल है, जो भी हो जाए, जो भी ना हो, ठीक है, जो भी सिचुएशन हो, लिटरली ये अटल है। ये अटल है कि आपको आपकी सच्ची मोहब्बत मिल के ही रहेगी, राइट। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, आपके लिए लकी रहने वाले हैं और मरते दम तक, आखिरी सांस तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। ओके, सो आगे चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर दी चार्म्स एंड रून्स सेइंग अबाउट दिस सिचुएशन। ओके, so who is coming in your situation? All right. Okay guys, this is 9 number, which is again wish fulfillments and completion of a project. 0 number with new start, starting from 0. 90 number भी important है, so year 1990 is important. busy, cancer sign, soulmate, loss। यहाँ पे एक और 9 है, तो 1999 भी ईयर ऑफ बर्थ इम्पॉर्टेंट है और 96 भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। सैजिटेरियस एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की, ओवरसीज़ या आउट ऑफ कंट्री भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पर्सन के आने की। म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, फ्रेंडशिप,
गाइस यहाँ पे 555 है विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्रप्ट चेंज, बिग चेंज, ओवरनाइट चेंज, ओवरनाइट आपको आपके पार्टनर का मिलना। ठीक है, यहाँ पे वर्गो एनर्जी है विच इज़ लिटरली समथिंग, ये पर्सन थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकता है लेकिन बहुत बड़ा ये ना डीप थिंकर है। ठीक है, डिम्पल, मून गेज, which is pigeon, which is peace. Okay, miss you, यहाँ पर अगैन मिस यू। सो आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हो। मिस यू। एक ब्लू है एक रेड कलर में है, तो डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन मिस ईच अदर। यहाँ पर है जी टियारा या क्राउन, प्रिंसेस ट्रीटमेंट। यहाँ पे है आईफल टावर फ्रॉम फ्रांस। सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आप दोनों की लव स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फेमस रहने वाली है अपनी पूरी फैमिली में। या ये भी हो सकता है फॉर अ फ्यू कि आप लोग पेरिस में या फ्रांस में अपना हनीमून कर सकते हो, यहाँ पर मिल सकते हो। यहाँ पर डायमंड है विच इज़ लाइक वेरी प्रेशियस पर्सन। ठीक है, डॉल्फिन विद हैविंग वेरी फ्रेंडली नेचर। यहाँ पे पर्ल है जो कि इंडिकेट करता है कि रियली यूनिक पर्सन। Okay, just wait a little bit more. Literally this person is coming for you. Okay guys, so yeah, अगर आप नेम इनिशियल्स जानना चाहते हैं अपने पर्सन के, so definitely I'm here to tell you who is this person. So name initials are right R K L Q C P M G O D। गॉड, लाइक लिटरली प्रे टू गॉड। गॉड का लिटरली बनाए पूरा वर्ड। आई नीड थिंक यू नीड टू प्रे फ्रॉम गॉड फॉर ऑल दिस। ओके, यहाँ पे आपके पास JW TNU। ओके, so that's it for today, pile number 1. Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care. Bye. Hey my love, hello and welcome pile number 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2। वेलकम। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी पर्सन आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एंड स्पेशली विद दिस ट्रांजिट ऑफ नेपच्यून फ्रॉम पाइसेस टू एरीज। लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। सो सबसे पहले आपके लिए है यहाँ पर टावर, जो कि एक्सपेक्टेड था मुझे। ओके, आपके लिए है यहाँ पर एम्परर। ओके, एम्परर। आपके लिए है यहाँ कार्मा। और आपके लिए है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। राइट, पाइल नंबर 2 जो सबसे पहले मुझे यहाँ चीज़ दिख रही है, दैट इज़ समथिंग एंडिंग विद अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है, देखिए मैंने जैसे बस शुरू में बताया कि यहाँ पर नेपच्यून का ट्रांजिट हो रहा है, चेंज हो रहा है फ्रॉम पाइसेस टू एरीज। ठीक है, Pisces is basically imagination and intuition, और Neptune literally is the planet of imagination again। ठीक है, और अब इसका ट्रांजिट हो रहा है फ्रॉम Pisces टू Aries। राइट, Aries इज बेसिकली एक्शन। Aries इज समवेयर कि जहाँ पर आप अपनी ड्रीम्स को रियलिटी कर सकते हो, रियलिटी में चेंज कर सकते हो बाय डूइंग एक्शन। तो अब वो सारे काम, आपकी सारी इच्छाएं जो कि ख्वाब थी, सपना थी, राइट, इमेजिनेशन की हद तक थी, दे आर कन्वर्टिंग, दे आर चेंजिंग इनटू समथिंग न्यू, दे आर चेंजिंग इनटू रियलिटी बेसिकली।
ठीक है। सो अगर आपकी अभी तक शादी रुकी हुई थी या आपका कुछ बनने का सपना है, आप रियली वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, थिंग्स आर लिटरली शिफ्टिंग। पाइल नंबर 2, चीज़ें सपने से रियलिटी की ओर जाएंगी। ठीक है, और ये 14 ईयर्स का टाइम पीरियड है। 14 ईयर्स के बाद नेपच्यून का ट्रांजिट हुआ है। सो 2011 से अब तक आपका जो सपना था, जो काम रुका हुआ था, बेसिकली वो अब होने जा रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, आप उसको होता देखोगे अपने सामने, राइट। सो आप इमेजिन कर भी सकते हो कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये कितना बड़ा इवेंट है, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है जो होने जा रहा है। जिस इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, हिलें उठें, अपनी लाइफ की ओर बढ़ें। यूनिवर्स आपको फ्यूल दे रहा है, यू आर लिटरली पुश्ड टूवर्ड्स डूइंग समथिंग। आप एक चीज़ भी फील करोगे क्योंकि ये ट्रांजिट हो रहा है। आजकल आप में एक अजीब सी एनर्जी आई हुई होगी, एक अजीब सा पैशन सा उठ रहा होगा, या आप कुछ प्लान बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, राइट। आपके अंदर एक आलस जो है वो कम या ख़त्म होता हुआ, या आप आगे आने वाले दिनों में ये फील करोगे, अगर अभी नहीं हो रहे, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। ठीक है, तो आप जहन में रख लेना ये किस वजह से हो रहा है, और आपने आप अगले 14 ईयर्स के अंदर अंदर अपने सारे सपने लाइफ के गोल्स अचीव कर लेने हैं। ठीक है, इट्स द बेस्ट टाइम एवर, बेस्ट टाइम। अब आप सपने में नहीं बैठे रहोगे, अब आप प्रोक्रास्टिनेटर नहीं रहोगे, क्योंकि नेपच्यून पाइसीज में अब नहीं है। पीछे सारी प्रोक्रास्टिनेशन इसीलिए हुई, हम सोशल मीडिया पर टाइम ज़ाया कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसीलिए था बेसिकली, राइट। क्योंकि नेपच्यून जो था वो पाइसीज में था, और पाइसीज इटसेल्फ इज़ दी लिटरली समथिंग टू डू अबाउट इमेजिनेशंस एंड सोचना ही सोचना, और प्रैक्टिकल इतना उसमें दिखता है नहीं, राइट। एरीज इज़ फुल ऑफ एक्शन रूल्ड बाय मार्स, सो बी केयरफुल। अच्छा, यहाँ पर जो मुझे दिखा है टावर एनर्जी ऑफिस, टावर तो होना था भाई। तो जो रिश्ते आपके जो टूट गए, या जिन्होंने आज तक आपको सिर्फ धोखे में रखा है, ख्वाबों में सपनों में रखा है, वो रिश्ते भी टूट जाएंगे। ठीक है, वो लोग अब आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आपका कोई से रिलेशनशिप में हो कि जो इंसान आपके साथ ठीक नहीं है, चाहता है कि आपको सपने में रखे, झूठे ख्वाब दिखाए, वो इंसान खुद ही अब चला जाएगा, राइट। वो इंसान खुद ही चला जाएगा विद दिस टावर एनर्जी, आपको छोड़ जाएगा। कार्मा, यू सी दिस इज़ बेसिकली द कार्मा, पूरा पूरा एक्शन है। मैं ऐसे देखा रही हूँ लिटरली सैटर्न की भी लिटरली हैवी एनर्जीज है यहाँ पर, और आपका कार्मा आपके सामने आएगा। आपका लिटरली मैं देख रही हूँ कि चीज़ें जो आपने पीछे की हैं, राइट, वो आपके अब सामने आएंगी। तो मैं देख रही हूँ अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है ना, तो ये जहन में रखना कि क्यों जा रहा है, इसके पीछे मन में कोई खोट था। ठीक है, तो आपको अब जो लोग कांटेक्ट करेंगे, जो आपकी लाइफ में अब आएंगे, वो वही लोग होंगे जो कि आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली जिसका इन्वॉल्वमेंट होगा। मतलब अब जो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे वो आपके रियल पार्टनर्स होंगे, राइट। सो आपका रियल फ्यूचर स्पाउस अब आपको कांटेक्ट करने वाला है, क्योंकि यहाँ एम्परर है। एम्परर वैसे भी कमिटेड एनर्जी है, लॉयल है, और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि समवन हु रियली अडोर्स यू, राइट। आपको ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान कि जिसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी पीछे, वो आप मुड़ के वापस आ जाए आपके पास, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, इल्यूशन के जो है था वो मिट गया, गलत फहमी ख़त्म हो गई, उनको रियलिटी का पता चल गया, तो दे कैन कम बैक, क्योंकि अब रियलिटी का दौर है। आप सिर्फ और सिर्फ रियलिटी ही चलेगी। ग्रुप नंबर 2, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। पाइल नंबर 1 हैवी एनर्जीज है, क्वीन ऑफ सोर्स। आप अब अपने लाइफ के गोल्स अचीव करने वाले हो, आप अपने लाइफ में ख़ुद आगे बढ़ने वाले हो। इवन द पर्सन हु इज़ अप्रोचिंग यू, जो आपके लाइफ में आ रहा है इंसान, वो भी बहुत डायरेक्ट होगा। दे विल नॉट बी के
तुम्हें सपना दिखाए या आपको ऐसे ना बोले कि यार तुम ये तो मेरे लिए, तुम वो, प्रैक्टिकल जब आप बोलो कि बच्चा भाई फिर रिश्ता पे जो, तो फिर लिटरली नहीं तो ये तो मम्मी नहीं मानती है, मम्मी पापा ये वो, नो, ओनली रियल पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू नाउ, ठीक है, डायरेक्ट आपसे रिश्ते की बात ये करेगा। अच्छा, यहाँ पर फुल एनर्जी है। विद दैट हैविंग सेड, मैं से देख पा रही हूँ कि ये पर्सन विद इस फुल एनर्जी एक नया स्टार्ट चाहता होगा। ये इंसान ज़ीरो से शुरुआत करेगा आपके साथ अपनी ज़िंदगी की, ठीक है, और दे रियली अडोर यू। पाइल नंबर 2, ये पर्सन आपको आपके पास्ट से निकालने आया है और आप ही अपने पास्ट से निकल कर अपनी लाइफ नई शुरू करने वाले हो इसके साथ। एट ऑफ वांड्स की एनर्जी है इस पर्सन की बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, फ्यूल है इसमें, एनर्जेटिक है। दिस पर्सन इज सो वार्म, दे आर सो कोजी, so passionate for you. Okay, group number 2, फायर साइन की अगेन वाइब्स हैं विद एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, और पाइल नंबर 1 में से देख रही हूँ कि इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्शन लेने वाला है और मैं देख पा रही हूँ कि आ रहा है आपकी ओर। यू नीड टू क्लेम योर पर्सन हियर राइट नाउ। पाइल नंबर 2, आपका पर्सन को क्लेम करने के लिए यू हैव टू राइट 222 in the comment section down below to manifest this divine union. And you can also like this video, like this reading if you want to send gratitude towards the universe. So मैं से देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जल्दी में है। somebody is really in hurry to contact you, ठीक है, और ये पर्सन मैं देख रही हूँ कि अगस्त का महीना, अपकमिंग अगस्त या फिर अक्टूबर का महीना बहुत इम्पोर्टेंट है इस पर्सन के लिए। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। देखो, ये आपको पूरा फैमिली प्रोवाइड करेगा। 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली। आप बहुत खुश रहने वाले हो इस पर्सन के साथ और ये आपको एक ऐसी फैमिली प्रोवाइड करेगा जहाँ आपको फैमिली सिक्योरिटी होगी, सोशल सिक्योरिटी होगी और एक ऐसी सिक्योरिटी होगी कि जहाँ पर आप खुद को बहुत ही लकी मानोगे। ओके, यहाँ पर सर 7 ऑफ कप्स है। लाइक लिटरली बहुत सारे लोग देखकर, बहुत सारी ऑप्शंस के बाद ये पर्सन आपको चुनेगा, ठीक है, बहुत सारी ऑप्शंस देखने के बाद यू विल बी द वन फॉर दैम। पाइल 2, ये भी हो सकता है कि आपने भी बहुत सारी ऑप्शंस देखी हो या बहुत सारे रिश्तों ने आपको कांटेक्ट किया हो, लेकिन आप एंड आपका इसी के साथ होगा। दिस इज़ द यू विल चूज़ दैम ओनली, मे बी ड्यू टू देयर पैशन, मे बी ड्यू टू देयर एफर्ट्स जो आपके लिए वो कर रहे हैं। एंड दिस इज़ सो नाइस। 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, हो सकता है आपकी रास्तों में रुकावटें हों या आपको ऐसे लगता हो कि मेरे काम बनते बनते रुक जाते हैं, ठीक है, मैं ऐसे फील कर रही हूँ। डोंट वरी, आप नहीं रुकेंगे। अब आपकी लाइफ में मोमेंटम है। क्लेम दिस मोमेंटम राइट नाउ एंड से कि यूनिवर्स, आई एम क्लेमिंग माई पर्सन टुडे, ठीक है, और आपको क्लेम करना भी चाहिए है। ग्रुप 2, यू नीड टू क्लेम दिस मैसेज। नॉन कमिटल इंडिपेंडेंट, ये इंसान एक इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली। ये किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। दे आर सो लविंग एंड केयरिंग वन। ऑल्सो देखो, ट्रैवल का यहाँ एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है ये किसी और कंट्री में रहते हो, ठीक है, या फिर ये आप ट्रैवल करके कहीं और जाओ तो ये वहाँ आपको मिले। क्योंकि एरीज़ का वैसे भी मैंने बोला एरीज़ में ट्रांजिट है। एरीज़ तो वैसे भी रूल्ड बाय मार्स रिप्रेजेंटिंग ट्रैवल। तो अगर आपका कोई ऐसे आपको इंट्यूशन बोलती कि आपको कहीं जाना चाहिए, कहीं ट्रैवल करके जाना चाहिए, सो यू नीड टू गो देयर। ओके, आपको वहाँ पर जाना चाहिए, आपको जाना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका पर्सन आपका वेट कर रहा है। ओके, सो जस्ट डोंट इग्नोर
दिस इंट्यूशन। ओके, यहाँ पर रिग्रेट्स है, मिस्टेक्स, पास मिस्टेक्स हो गई, इट्स ओके, रिग्रेट है, आई कैन अंडरस्टैंड। इसको आप अपने फ्यूचर में मत लेकर जाना, जो हो गया है सो हो गया है। यू डोंट हैव टू ऑलवेज वरी अबाउट द पास्ट, ठीक है। जो हो गया है हो गया, आगे बढ़ो। हार्ट ब्रेक, शैटर्ड एनर्जी है, सो ये सारी पास की आपकी एनर्जीज निकल रही है, क्योंकि अभी भी आप उन्हीं सेटबैक्स के बारे में सोच रहे हो जो कि बिल्कुल भी आपके लिए हेल्दी नहीं है, जो कि बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना, यू डोंट हैव टू लुक टूवर्ड्स दैम। इनसिक्योरिटीज़, आपकी सेल्फ इस्टीम डाउन है, आई कैन अंडरस्टैंड। ये पर्सन आ रहा है आपको उठाने के लिए, मेंटली, सिचुएशन वाइज, सोशली, यू आर गोइंग टू बी सो सिक्योर विद दैम। जो भी मसले हुए हैं होने दो, ये इंसान आपको वहाँ से निकालेगा। यहाँ पे गाइस इंट्यूशन, इनर नोइंग, देखो आपको कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन आपकी कुछ कहती है, चाहे अब आप इसको डिनाई करो या एक्सेप्ट करो। सिचुएशन इज़ दिस कि आपका एक इनर नोइंग है, आपका एक अंदर ही अंदर एक जिसे बोलते हैं ना, आपको पता है कहीं ना कहीं कि आपका सोलमेट है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको सपने में भी ये पर्सन दिखा हो, राइट। यू हैव सीन दैम। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ग्रुप 2 की कि आपने इसको कहीं ना कहीं देखा है, नो मैटर वट, ठीक है, और आप इसको जानते हो। और कहीं ना कहीं मैं देखूँ कि ये इंसान जब आपको दिखेगा ना सामने खड़ा हुआ, एंड यू विल रिकग्नाइज दैम, ये वही है, आई नो दिस पर्सन, आप बोलोगे ये, ठीक है। सो देखो टेस्ट आएंगे यहाँ पर, स्टॉर्म्स हैं, आई थिंक सो कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ इस रिश्ते में सिचुएशन बन सकती है उल्टी सीधी, मतलब लोग जो डिस्ट्रॉय करने आए, हाँ, नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ। ये आपका कोई अपना दोस्त हो सकता है जो कि पीठ पीछे आपका वार कर सकता है इस रिश्ते में, बी केयरफुल। ट्विन फ्लेम, डिवाइन कनेक्शन, लेकिन आप दोनों का रिश्ता जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता, उसको कोई आँच नहीं आ सकती, क्योंकि ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ठीक है। मैं थर्ड पार्टीज़ के बारे में इसलिए आपको अवेयर किया है ताकि आप पहले से सावधान रहो। यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, यू हैव टू ट्रस्ट कि व्हाट इज़ कमिंग अहेड फॉर मी, कि मुझे क्या करना है, यू नो, दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू नो। आप घबराना नहीं, जो भी होगा ठीक होगा। और यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आई बिलीव यू विल मैरी योर ओन ट्विन फ्लेम, ठीक है। और जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मैरिज में आते हो, कोई भी आपकी रास्ते में नहीं आ सकता, क्योंकि इस रिश्ते की इंटेंसिटी बहुत हैवी होती है, ठीक है। पास्ट लाइफ, देखा, पास्ट लाइफ पार्टनर है ये आपका, पास्ट लाइफ आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, ये रीयूनियन हो रहा है आपका ना इस लाइफ में रीयूनियन हो रहा है। प्रॉस्पेरिटी, यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स abundance on you, be open to receive. पाइल नंबर 2, ओपन, बी इन अ रिसीविंग मोड। और आपको अफर्मेशन नीचे ज़रूर लिखें, आपको लिखनी चाहिए एंजल नंबर 555 एंड एंजल नंबर 777 टू मैनिफेस्ट एंड claim this prosperity, claim this person in your life, ओके। आपके लिए आप है गॉडेस सरस्वती, द आर्ट्स, आई थिंक सो ये कोई आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान के जो कुछ क्रिएटिव काम करता है। फॉर अ फ्यू इवन दे कैन बी योर क्रश एज वेल, ठीक है, जिस पर आपको क्रश है ये वो भी हो सकते हैं। बहुत ही प्योर इंसान है, बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, ठीक है। बहुत क्लीन एनर्जी है, बहुत क्लीन वाइब है इस पर्सन की, लुक में भी क्लीन है, साफ़ सुथरा होता रहता है, क्लीन है, इसकी बॉडी इसकी क्लीन है, इसका माइंड क्लीन है, राइट। और इसके मन में कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत ही प्योर सा इंसान है। और गॉडेस कोवेंटिना तो वैसे भी प्योरीफिकेशन को इंडिकेट करता है, तो इस पर्सन की सबसे बड़ी खूबी, अगर कोई आपसे पूछेगा तो यही बोलोगे यार ये बहुत प्योर हैं, लाइक लिटरली दे लव मी लाइक नोबडी एल्स, राइट। इसकी इंटेंशंस बहुत प्योर रहेंगी, मतलब ये चाहेंगे कि आप इनके साथ रहो, आप इनकी यू नो
आप इनसे शादी आपसे शादी करेंगे ऐसी इंटेंशन है इनकी आपके लिए, राइट। सो ये बहुत ही लविंग और कैरिंग एनर्जी है आपके पर्सन की। सो लेट्स सी फ्रॉम चार्म्स एंड रून्स व्हाट कम्स अहेड फॉर ग्रुप नंबर 2। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2। सो फ्रॉम चार्म्स एंड रून्स फॉर यू एंड योर पर्सन। ओके जी, यहाँ पर म्यूज़िक की एनर्जी है, तो मे बी आर्टिस्ट, म्यूजिशियन कुछ हो सकते हैं। ड्रीम गर्ल, 10 number with completion and starting of a new era in your life. 12 number indicates they are December month, तो next December is important. एंड यहाँ पर इन्फिनिटी साइन है। देखो इस पर्सन के आपको मोहब्बत करने की कोई सीमा नहीं है, राइट। दे रियली मिस यू। 7 number luck, also July month, October month and December month is important. 333 angel number with unification with your partner. सेकेंड नंबर अगेन यूनियन। ओ गॉश, लाइक लिटरली सारे ये जो एंजल नंबर्स हैं ये सारे यूनियन के ही आ रहे हैं आज। फॉर एवर लव यू, ठीक है गाइज। आपका इम्प्रेशन इन पर फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत हैवी पड़ेगा, ठीक है। दे रियली मिस यू। जिम फ्रीक हो सकते हैं मे बी। सो हेलो, में भी आपको कोई रैंडम कॉल या मैसेज भी रिसीव हो सकता है आपके पर्सन से, राइट। हाई हील्स हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ अ हाई स्टैंडर्ड, हाई स्टेटस का इंसान है। यहाँ पे 11 नंबर विच इज़ द मास्टर नंबर, राइट। मास्टर नंबर 4 के मास्टर नंबर इस चीज़ का कि लिटरली कि जब आप बहुत अलाइंड होते हो यूनिवर्स से, ओके, आपकी विशेस ट्रू हो रही होती हैं। हग, bride. I'm already seeing you, bride. Pile number 2. Loss, diamond. So diamond obviously they're very precious, diamond like person. And rose, love energies. Okay. So आगे चलते हैं पाइल नंबर 2 और हम देखेंगे कि what could be the possible name initials of your person. Alright. So यहाँ पर है आपके पास D, G, J, K, C, X, A, M, Q, N, W, F, V, T, G, and H. Okay, guys. So yeah, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Take care. Bye bye.